बिसेला वामपंथ और शहीद होते नौजवान सुरक्षाकर्मी। एक प्रश्न यह उठता है कि जनता में क्या आक्रोश और असंतोष होता है जिसका फायदा उठाकर वामपंथी लोग अपनी बात समझा लेते हैं और नक्सलवाद फैलता है। नक्सलवाद किसी के समझाने बुझाने से नहीं फैलता, ना ही किसी के समर्थन से फैलता है। यह वसूली का अर्थतंत्र है, इसमें रिक्रूटमेंट होता है, एक रोजगार है नक्सली होना। और एक बार जब कोड तैयार हो जाता है तो फिर चॉइस बाकी के पास नहीं होती। जिस गांव में 4 लोग AK-47 लेके खड़े हो जाते हैं उसमें बाकियों से उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती। वे बाकियों के समझने बूझने भड़कने भड़काने का इंतजार नहीं करते। पूंजीवाद उन जंगलों का प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है आपके आधार पर, जिसका लोगों में आक्रोश होता है। ठीक है, तो यह बताइए बिना दोहन के उन संसाधनों का आर्थिक मूल्य क्या है? बिना पूंजीवाद के प्राकृतिक संसाधन का कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। बिना पूंजीवाद के जंगल केवल जलने की लकड़ी के काम आते हैं, सांप के काटे जाने का खतरा है, टिम्बर नहीं है। बिना पूंजीवाद के पेट्रोलियम जैसी तक चीज केवल एक कीचड़ है। बिना पूंजीवाद के एक झरने का पानी नहाने के काम आ सकता है, लेकिन उसमें से बिजली नहीं बन सकती और किसी गरीब के क्या कहते हैं झोपड़ी का बल्ब नहीं जल सकता। आपने खुद सोच लिया है कि वह वनवासी आदिवासी इस संपदा के दोहन में शामिल नहीं होना चाहता। वह जंगल में ही रहना चाहता है और अपने बच्चे को मलेरिया से मरते देखना चाहता है। उसे जंगल ही चाहिए होता है। तो बीच रात में अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर वह अपने बच्चे बीमार बच्चे को चाईबासा से जमशेदपुर इलाज के लिए नहीं लेके आता, क्योंकि वो इलाज पूंजीवाद की ही देन है। इस धारणा ने उन संसाधनों से जुड़े लोगों को सिर्फ गरीब रखा है। आप पहाड़ की आबो हवा में साफ स्वच्छ रखना चाहते हैं ताकि आप माँ गर्मी की छुट्टी बना सकें, और वहां पहाड़ का निवासी रोजगार के लिए अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेता है। आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी सहानुभूति और आपके एक्टिविटीज्म ने उसे सिर्फ गरीबी दी है, भूख दी है, बीमारी दी है, अशिक्षा दी है, और इसके सिवा कुछ नहीं।